मैं प्रशांत हूं और आप द कॉन्फ्लिक्ट लेंस देख रहे हैं। आज की रात बहरीन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक और भयानक रात बनकर के उभरी और बहरीन में खास तौर पर उस अमेरिकी अड्डे और उस पर तैनात सैनिकों के लिए खबरें यहां तक आ रही हैं कि कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। दावा यह भी किया जा रहा है, कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स लाशों को लेकर के और घायलों को लेकर के भागे हैं आनन फानन में। वो तस्वीरें दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ईरान में डोनाल्ड ट्रंप का ताबूत तैयार हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मौत का सारा साजो सामान तय हो चुका है। उससे जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर दिखाऊंगा और आईआरजीसी के एक बड़े अधिकारी ने जो एक दावा किया है अमेरिका को लेकर के, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के और अमेरिकी सेना को लेकर के, वो चौंकाने वाला है। और शायद यही वजह है कि लगातार ईरान पर भी हमले हो रहे हैं और ईरान पर हमलों में फिर से अमेरिका ने वही कायराना हरकत की है। बच्चों के एक हॉस्पिटल पर बम गिरा करके, मिसाइल गिरा करके। वो तस्वीरें दिखाऊंगा। कैंसर से ग्रसित बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल चलाया जाता है उस हॉस्पिटल पर अमेरिका ने हमला किया है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। उधर जॉर्डन और कुवैत पर भी हमले की खबर है ईरान के द्वारा। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देख लीजिए। ये बहरीन का आसमान और बहरीन के आसमान में उड़ते हुए अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स। दावा किया जा रहा है कि इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के जरिए घायलों और मृतक सैनिकों को अमेरिका आनन फानन में लेकर के भागा है। एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर करते हुए जो लिखा है वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए इसमें क्या बताया गया। कहा गया कि बहरीन में अमेरिकी सैनिकों के बीच हताहत और घायल होने की खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जबकि अमेरिकी हेलीकॉप्टर इवैक्यूएशन अभियान चला रहे हैं। यह खबर निकल के सामने आई है। मतलब यह है कि बहरीन में इतना जबरदस्त तरीके से ईरान ने मारा है कि कई अमेरिकी सैनिकों की मौत के दावे किए जा रहे हैं, उनके ढेर होने की बात निकल के सामने आ रही है। दूसरी तरफ फिर से बहरीन में लगातार अटैक किया जा रहा है, एक के बाद एक। आज सुबह ताबड़तोड़ 10 धमाके किए हैं। आपकी स्क्रीन पर जरा ये वीडियो देखिए और आपको समझ में आएगा कितना जबरदस्त अटैक हुआ और डायरेक्ट हिट बताया जा रहा है। देखिए जरा, आरटी ने ये वीडियो शेयर किया है, देखिए। बताया जा रहा है कि बहरीन में जोरदार धमाकों के साथ आज सुबह लोग नींद से उठे। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय के पास कम से कम 10 से ज्यादा विस्फोटों की खबर निकल के सामने आई है। ये ट्वीट देख लीजिए आरती का, इसी में बताया गया। रिपोर्ट के अनुसार ईरान द्वारा बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि हमले अभी भी जारी होने की बात कही जा रही है। तो ये एक वीडियो, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर दिखाता हूं जब बहरीन पर ईरान ने अटैक किया और एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आया। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये ऊपर से आया, बम गिरा और ये नीचे से मिसाइल गई, लेकिन इंटरसेप्ट नहीं हो पाया और चूक गया। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ बताता है। अब इस ट्वीट को देखिए। बताया जा रहा है कि बहरीन में तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने में सफल नहीं हो सके। रिपोर्ट के अनुसार कई इंटरसेप्टर मिसाइलें बहरीन क्षेत्र में गिरी हैं। साथ ही यह भी दावा किया गया कि बड़ी संख्या में ईरानी ड्रोन अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंचने में सफल रहे हैं। इसके बाद कई स्थानों पर भीषण विस्फोट हुए हैं। मतलब यह कि बहरीन को एक बड़ा और तगड़ा झटका। ईरानी ड्रोन ने जबरदस्त तरीके से तबाही मचाई है और अमेरिकी ठिकानों पर लगातार जो है धमाकों की आवाजें गूंजती हुई नजर आई हैं। ये दोस्तों अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर एक और तस्वीर दिखाता हूं। प्रेस टीवी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि एयर डिफेंस सिस्टम हैज बीन फेल्ड। प्रेस टीवी देखिए। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम in Bahrain failed to intercept the Iranian missile with the several interceptors missing failing inside the Bahrain territory। बहरीन टेरिटरी में जब एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया तो ईरान के मिसाइल्स को, उनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में ये नाकाम रहे। ये जानकारी इधर से भी निकल के सामने आई। उधर इराक के इरबिल क्षेत्र में एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से धमाके सुनाई दिए। दावा किया जा रहा है कुछ खबरों में कि ये इराकी मिलिशिया जो ईरान समर्थित हैं, उन्होंने अटैक किया। और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि ईरान ने खुद डायरेक्ट अटैक किया है। अब सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए, आगे की बात बाद में। सबसे पहले इसको देखिए। ये देखिए, ये डायरेक्ट हिट हुआ है, ड्रोन अटैक था। ये देखिए, इंटरसेप्ट नहीं हो पाया और उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट हिट हुआ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ
ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट भी किए गए हैं। ओपन सोर्स इंटेल का ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि अमेरिका इराक के एरबिल एयरबेस में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाई हुई है, जो इराक में उसके प्रमुख सैन्य ठिकानों में से एक है। माना जाता है कि ये बेस पहले भी कई बार ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों के निशाने पर रहा है। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो आ रहा है निकल के सामने, दावा किया जा रहा है कि एरबिल की ओर कई ड्रोन लॉन्च किए गए, जिसमें कई अमेरिकी एयर डिफेंस प्रणालियों ने कथित तौर पर रास्ते में मार गिराया। हालांकि कुछ फुटेज ये भी संकेत देते हैं कि कम से कम एक ड्रोन संभवतः एयर डिफेंस सिस्टम को भेद करके आगे बढ़ने में सफल रहा, लेकिन अभी तक इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। ये बात दोस्तों ओपन सोर्स इंटेल ने कही है। अब जरा ये देखिए, इसकी तस्दीक हो गई है अगले ही ट्वीट में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये शाहेद ड्रोन बताया जा रहा है करंट रिपोर्ट ने, और ये देखिए डायरेक्ट हिट हुआ है, आग लगी है, धुआं उठ रहा है, सीधा अटैक हुआ है। एरबिल, इराक के एरबिल में जो अमेरिकी सैन्य बेस है वहां पर यह अटैक किया गया है। करंट रिपोर्ट ने बताया कि an Iranian शाहेद ड्रोन स्ट्रक यूएस मिलिट्री बेस इन एरबिल इराक। हालांकि अभी तक देखिए आग जिस तरीके की लगी हुई है, ये बात तो तय है कि नुकसान बड़ा हुआ होगा, लेकिन कितना हुआ है ये हो सकता है मैं आपको अगले वीडियो में बता पाऊँ। तब तक हो सकता है इसकी तस्वीरें और बहुत सारी बातें और साफ हो जाए। ये शुरुआती हमलों के बाद मैं तुरंत ये वीडियो शूट करके आपको जानकारी दे रहा हूँ। अब एक और इसी से जुड़ी तस्वीर देखिए, ये मिंट प्रेस ने भी ये वीडियो शेयर किया है। इस ट्वीट में ये बताया गया है कि बोथ यूएस बैक्ड कुर्दिश फोर्स एंड यूएस बेसेस ऑन फायर। मतलब जो अमेरिका जिनको बैक करता है कुर्दिश फोर्स, उनके ठिकाने पर और अमेरिकी ठिकानों पर, दोनों पर यह हमला हुआ है। ये मिंट प्रेस के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है, और इसमें ड्रोन और मिसाइल दोनों हमलों की बात कही गई। उधर तेहरान के रिवॉल्यूशन स्क्वायर पर बेंजामिन नेतन्याहू को ताबूत में लेटे हुए एक बिलबोर्ड जारी किया गया है। ये बिलबोर्ड की तस्वीरें हैं, मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ताबूत में लिटाया गया है, और जो लिखा गया है इस पर बताया गया कि ईरान ने अब अमेरिका को खुली चुनौती देनी शुरू कर दी है। तेहरान के रिवॉल्यूशन स्क्वायर पर लगाए गए एक नए बिलबोर्ड में कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को ताबूत में दिखाया गया, जिसके साथ लिखा था कि ट्रंप को हम मार देंगे। आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद से ईरान के कट्टरपंथी गुट लगातार बदले की मांग कर रहे हैं, और तब से अमेरिका ईरान तनाव और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल पहले ही अमेरिका को एक कथित ईरानी साजिश के बारे में चेतावनी दे चुका था। इस नए बिलबोर्ड को देखते हुए कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के कट्टरपंथी तत्व अपने रुख से पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे। मैं आपको बताऊं, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और उसका परिवार, बेंजामिन नेतन्याहू और उसका परिवार, उसके तमाम सारे ताबूत इसी तरीके से बिलबोर्ड में दिखाए गए थे। मतलब पूरे परिवार के समूल नाश की बात उसमें कही गई थी। ये इस बिलबोर्ड, और आपको मैं बता दूं कि तेहरान का जो ये रिवॉल्यूशन स्क्वायर है और यहाँ पर जो बिलबोर्ड लगता है, माना जाता है कि ये तेहरान की और ईरान के लोगों की आम भावना है, आम जन भावना माना जाता है, और तभी इतना बड़ा इश्तिहार लगाया जाता है, और इसकी वजह से माना जा रहा है कि ईरान पर भी एक बड़ा दबाव है। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जब जॉर्डन पर हमला किया गया। ये तस्वीर देखिए जरा, प्रेस टीवी ने वीडियो शेयर किया जब बीती रात अलग अलग जगहों पर ईरान ने अटैक किया है। बताया गया कि यूएस मिलिट्री के कम्युनिकेशन सिस्टम और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटीज को जॉर्डन में जो है तबाह किया गया। उसके लिए ये हमले किए गए ये ड्रोन अटैक्स हैं। 9th फेज है ऑपरेशन नजर 2 का, ये 9th फेज है, 9वें चरण की ये लहर है जिससे अटैक किया गया। और उसके बाद ये तस्वीरें देखिए, ये जॉर्डन की, ये मुआफाक साल्ती एयरबेस की तस्वीरें हैं जहां पर हमले की तस्वीरें निकल के सामने। देखिए अचानक से ये धमाका हुआ, लाइट आपको पता चली होगी, और ये एक तस्वीर देखिए, ये उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और आसमान में ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ईरानी ड्रोन की तस्वीर है, बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये आकर के गिरा है ड्रोन। प्रेस टीवी ने ये तमाम सारी तस्वीरें जारी की और बताया कि लोकल सोर्सेज रिपोर्टेड एक्सप्लोजन इन मुआफाक साल्ती एयरबेस इन द जॉर्डन्स अजरक रीजन फॉलोइंग ईरान मिसाइल स्ट्राइक। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक में बताया गया कि मुआफाक साल्ती एयरबेस पर धमाके की आवाज़ सुनाई दी है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना है, उनके दावे से कहा गया। इस बीच IRGC के एक बड़े अधिकारी का बयान आया अमेरिका को लेकर के। उसने ईरान से लेकर के अमेरिका तक हलचल मचा दी है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट देखिए। IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहबी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि दुश्मन ये न समझे कि वो इस संघर्ष को लंबे समय तक चलने वाले थकाऊ युद्ध के रूप में जारी रख सकता है। उन्होंने कहा कि
ईरान के मौजूदा सैन्य अभियान क्षेत्र में अमेरिकी आक्रामक सैन्य ढांचे और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने पर केंद्रित है और इसके बाद अगला चरण शुरू होगा। मतलब ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर तुम नेक्स्ट फेज शुरू करोगे तो हम भी उसकी पूरी तैयारी में बैठे। मैं आपको बता दूं कि इस सिचुएशन रूम में अभी बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन के अधिकारियों के साथ एक बैठक ली और उसमें कहा जा रहा है, ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं कि वो और ज्यादा ईरान के भीतर अंदर तक मार करने की रणनीति पर काम कर रहा है और शायद उसी रणनीति का हिस्सा है कि वो लगातार चाबहार पोर्ट पर अटैक कर रहा है, जो आप समझिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कोस्टल एरिया वहां से काफी दूर है, लगभग 200 किलोमीटर के आसपास उसकी दूरी बताई जा रही है। इसका मतलब ईरान में अंदर तक मारने की तैयारी कर रहा है। अच्छा, इसी बयान के बाद IRGC के अधिकारी के बयान के बाद JD वैंस का भी एक बयान निकल के सामने आया, उसमें उसकी गिड़गिड़ाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। JD वैंस ने कहा कि अगर ईरान की जनता खुद उठकर अपनी सरकार बदलना चाहती तो ये उनका फैसला, लेकिन किसी शासन परिवर्तन के लिए हम अपने 1.5 लाख जमीनी सैनिक नहीं भेजने जा रहे। मतलब औकात पर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप धमका रहा था, लेकिन JD वैंस कह रहा नहीं, हमारा कोई इरादा नहीं है जमीनी घुसपैठ करने का। लेकिन अमेरिका का एक पुराना रिकॉर्ड यह भी है कि अमेरिका वही करता है जो नहीं कहता है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। सुनिए जरा JD वैंस ने क्या कहा है। 1,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves. और अब तस्वीर एक बार फिर से कायरता का काम जो ईरान पर हमले के तौर पर किया है। ईरान में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया। इस तस्वीर को देखिए, ये बच्चों का अस्पताल है। बताया गया कि US इजराइल मिसाइल्स हिट इरानियन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने का बयान आया, उसके हवाले से कहा गया है कि अमेरिका और इजरायली मिसाइलों ने बच्चों के अस्पताल पर हमला किया है। अस्पताल पर हमला किया, अभी मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद अस्पताल को खाली कराया गया, लेकिन उसमें अभी कितनी कैजुअलिटीज हुई है, कितना इंपैक्ट हुआ, अभी उसकी खबर निकल के सामने नहीं आया। हो सकता मैं आपको उसके बारे में अगले वीडियो में बताऊं। तो ये रेयान रोजबियानी का ट्वीट देखिए। बताया गया कि अमेरिकी बम कथित तौर पर ईरान के अहवाज स्थित अबूजर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास गिरा। रिपोर्ट्स के अनुसार अहवाज ईरान में स्थित अबूजर बच्चों के अस्पताल को अमेरिकी मिसाइलों और उसके छर्रों से नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। अब ये तस्वीर है, देखिए जरा, द हॉर्मुज लेटर का ये वीडियो है। ये उसी हॉस्पिटल के पास जो आग लगी हुई आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी बच्चों का एक कैंसर हॉस्पिटल था और उसी के पास जो है ये धमाका हुआ है, उसी को निशाना बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप वीडियो में। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें अंदर की भी दिखाता हूँ। देखिए, उस हमले के बाद, धमाके के बाद ये कुछ तस्वीरें, हालांकि ये तस्वीरें हम ब्लर कर रहे हैं कुछ जगहों पर, लेकिन ये हॉस्पिटल के अंदर रूम वार्ड्स की तस्वीरें हैं जहां पर आनन फानन में यहां से पूरे परिसर को खाली कराया गया है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। उधर कुवैत की तरफ से कुवैत से एक बार फिर से ईरान पर हमला किया गया। कुवैत की ज़मीन से ईरान पर हमला किया गया है। ये वीडियो उसका है, देखिए ज़रा। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये कुवैत से दागे गए ईरान की तरफ जो मिसाइलें दागी गई हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वर्ल्ड सोर्स न्यूज़ ने बताया है दैट US मिसाइल हैव बीन लॉन्च्ड फ्रॉम द कुवैत एंड आर हेडिंग टुवर्ड्स ईरान की तरफ ये जा रही हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।